नमस्कार। सर्दियां एक और जहां फेस्टिवल सीजन है, वहीं सर्दियों में कुछ बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सांस की बीमारियों का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज मैं आपको वो 7 चीजें बताऊंगा जिनका ध्यान रखकर आप अपने आप को सर्दियों में स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं क्लोथिंग पे। तो सर्दियों में हमें यूजुअली लेयर्स में क्लोथिंग होनी चाहिए। बाहर की जो लेयर है उसमें जैकेट्स जो विंड रेजिस्टेंट हो वो प्रेफरेबल है। सबसे अंदर की लेयर्स में कॉटन के कपड़े अवॉइड करें, वूल या सिल्क के कपड़े पहने, क्योंकि वो हीट को बॉडी से बाहर जाने नहीं देते। तो बाहर विंड चीटर्स हवा को अंदर आने से रोकेंगी और अंदर की क्लोथिंग आपकी हीट को बाहर जाने से रोकेंगी। बुजुर्गों में क्योंकि बॉडी की हीट कम प्रोड्यूस होती है तो उनको एडिशनल लेयर ऑफ क्लोथिंग की जरूरत है, और उसी प्रकार बच्चों में क्योंकि उनमें हीट लॉस ज्यादा होता है उनमें भी एक एडिशनल लेयर ऑफ क्लोथिंग की जरूरत है। दूसरी खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर्दियों में हमें एक्सेसिव स्वेटिंग अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज स्वेटिंग से यानी कि पसीना निकलने से बॉडी से हीट प्रोडक्शन ज्यादा होती है। और अगर स्वेटिंग के बाद बहुत से लोग जिमिंग करते हैं और जब वो बाहर ठंड में जाते हैं तेज हवा के साथ भी बॉडी से हीट लॉस ज्यादा होता है, तो वो बीमार होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, जिसे हम गर्म सर्द कहते हैं। तो जब भी आपको सर्दियों में स्वेटिंग आए तो कोशिश करें कि आप अंदर ही रहें, और जब तक आपका पसीना सूख ना जाए तब तक आप बाहर ठंड में ना निकलें। तीसरी ख्याल रखने वाली बात है कि सर्दियों में बॉडी की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स, खून की नाड़ियां कंस्ट्रिक्ट होने लगती हैं। तो ऐसे में हमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क ज्यादा होता है। तो जो लोग हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं या डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, उन लोगों को खास ख्याल रखने की जरूरत है कि वो अचानक से ठंड में ना निकलें, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन होने से रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स बढ़ जाएगा। तो या अगर उनको बाहर निकलना भी है तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथिंग के साथ ही बाहर निकलें। सर्दियों में क्योंकि बाहर कम निकलते हैं और खाना थोड़ा सा हैवी होता है और वॉक यूजुअली नहीं हो पाती है, तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स यूजुअली अनकंट्रोल ब्लड शुगर्स और बीपी के साथ हमारे पास आते हैं। और क्योंकि सर्दियों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क ज्यादा होता है, तो जिन लोगों को डायबिटीज और हाइपरटेंशन है उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो डॉक्टर के पास एक बार आकर अपनी ट्रीटमेंट्स को मॉडिफाई करा लें, बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। सो जो पेशेंट्स किडनी पेशेंट्स भी हैं या वो सांस वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए भी जरूरी है, बिकॉज स्मॉग ज्यादा होने से सांस की प्रॉब्लम हो जाती है और वेजो कंस्ट्रिक्शन से किडनी पेशेंट्स में भी हार्ट अटैक आने का रिस्क ज्यादा रहता है। तो ये बीमारी वाले पेशेंट्स के लिए डॉक्टर के पास जाके अपने ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज कराना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर्स के लिए भी जरूरी है कि क्योंकि ये लोग इस वक्त हार्ट अटैक के पॉसिबिलिटीज के लिए ज्यादा प्रोन है, तो एटलीस्ट हम कोशिश करें कि इनके एलडीएल लेवल्स कंट्रोल में रहें, या फिर हम इनके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को देखते हुए लो डोज एस्पिरिन या कोई ऐसी मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। सर्दियों में एक और खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि कमरे के अंदर अंगीठी का प्रयोग ना करें, और अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो एटलीस्ट खिड़की खुली रखें। इसी प्रकार से गैस गीजर्स का प्रयोग ना करें, बिकॉज अंगीठी और गैस गीजर के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की होने की पॉसिबिलिटी हाई रहती है। और ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जहां पे लोग रात को सोए और सोए ही रह गए, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर आपने अंदर हीटर्स भी लगाए हैं तो इंश्योर करें कि वो हीटर्स ऐसी जगह पे हो जहां पे आग लगने का रिस्क कम हो। तो अब आते हैं डाइट पे। सर्दियों में आप लोगों को वार्म लिक्विड्स बार बार लेने चाहिए, बिकॉज वार्म लिक्विड से बॉडी का कोर वार्म रहता है। और क्योंकि सर्दियों में सांस की बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं, फ्लूज की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, कॉमन कोल्ड ज्यादा होता है, खांसी जुकाम ज्यादा होता है, तो हमें विटामिन सी रिच फूड्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा लेने चाहिए, जिसमें टमाटर, हरी सब्जियां और संतरा, नींबू। तो इस तरह के सिट्रस फ्रूट्स अपने डाइट में ज्यादा बढ़ाएं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बनी रह सके और आप स्वस्थ रह सके। 7वां सबसे जरूरी पॉइंट कि बुजुर्गों को अकेले मत छोड़ें। सर्दियों में उनको आपकी साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। होमलेस लोग जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनकी मदद करें, अपना ख्याल रखें, अपने साथ आसपास के लोगों का ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें, और जितना भी पॉसिबल हो गरीबों को डोनेट करें और समाज को और अपने आप को स्वस्थ रख सके। इसी कामना के साथ धन्यवाद।